हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। देखिए कैसे हैं आप सभी। देखिए जैसे ही परिणाम जारी हुआ, जी हाँ किसके, लोकसभा के परिणाम जारी हो चुके हैं। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ था 4 तारीख को इस परिणाम में स्टॉक मार्केट को लेकर। और इस स्टॉक मार्केट में इतनी ज़्यादा मंदी, अचानक से इतने ज़्यादा मंदी हो गई 4 जून को कि छोटे मोटे निवेशकों और मीडियम क्लास के निवेशक जो होते हैं उनको बहुत सारा लॉस झेलना पड़ा। इसी मुद्दे को राहुल गांधी ने फिर उठाकर लाया है और एलिगेशन लगा दिया है सीधा सीधी बीजेपी पर। और बीजेपी पर भी नहीं, सीधा सीधा प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर और गृह मंत्री अमित शाह पर एलिगेशन लगाया गया है। क्या बोला गया है इस पूरे वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर आपके हाथों में है। आइए जानते हैं क्या हो गया मुद्दा। ये आप देख रहे हैं पूरा समरी, किस तरह से डाउनफॉल अचानक से गिर जाता है 4 जून को और ये कंडीशंस क्या बनी। तो देखिए राहुल गांधी ने क्या बोलते हैं कि बिगेस्ट, जी हाँ बिगेस्ट, इन्होंने सीधा स्कैम बोल दिया। बिगेस्ट स्टॉक मार्केट स्कैम डिमांड्स जेपीसी प्रॉब। जी हाँ, ये जेपीसी कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं। क्या होता है जेपीसी कमेटी, इसको भी समझेंगे और क्यों ये ऐसी बात कर रहे हैं। आपको पता होगा रिजल्ट 4 जून को जारी करने वाले थे और हुआ भी था, क्योंकि सरकार के काम में थोड़ी देरी होती है, स्टूडेंट के रिजल्ट और उसमें थोड़ी देरी हो सकती है। तो ये हुआ 3 जून को बाजार पूरी तरह से तेजी में था। क्यों था, तो ये 3 जून को इसीलिए बाजार स्टॉक मार्केट तेजी में था क्योंकि जितने एग्जिट पोल हमारे भारत के महान मीडिया कर्मी थे वो सभी के सभी एग्जिट पोल में 350 प्लस मिनिमम गया था और बहुत कोई तो 410, 411, कोई 401 तक ले गया था, जिसके कारण बाजार में बहुत तेजी थी। लेकिन परिणाम बोलते हैं ना, इस बार चौंकाने वाले थे। परिणाम बिल्कुल विपरीत हुए। जो वादा कर रहे थे 400 का वो 300 पार भी नहीं कर पाए और 300 के नीचे रहे। इस दिन पूरी तरह से विदा डाउनफॉल की तरफ चला गया, पूरी तरह से स्टॉक मार्केट नीचे घसक गया। और इसी पर राहुल गांधी ने अपनी बात कह दी और बोले क्या, देखिए राहुल गांधी लीडर्स, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी थर्सडे को आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और उन्होंने क्या बोला कि सीरियस एलिगेशन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर लगा दिया गया। और इन्होंने बोला सीकिंग ए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, जी हाँ जिसको हम बोलते हैं जेपीसी, इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जेपीसी कमेटी। ये कमेटी क्या होती है इसको भी मैं आगे चर्चा करूंगा। फिलहाल आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, समझ में आपको आएगा। और बोला क्या गया, बिगेस्ट स्टॉक मार्केट स्कैम। एक बार आपको हर्षद मेहता का केस याद होगा या मूवी वेब सीरीज भी देखा होंगे, वो भी तो एक स्कैम था। तो इनका दावा है कि इन्होंने मिलकर, इन्होंने और मीडिया के कुछ लोगों ने मिलकर ये स्टॉक में बिगेस्ट स्टॉक मार्केट का स्कैम किया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन, वाई टॉप बीजेपी लीडर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह एंड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, ये तीनों पर आरोप लगाया गया है और बोला गया है कि इन्होंने बिल्कुल सबसे बड़ा स्कैम किया। क्यों ऐसा बोला गया, राहुल गांधी ने क्रोनोलॉजी समझाई। क्या बोलते हैं राहुल गांधी, और ये बात भी सत्य है कि कोई भी निवेशक अगर सीधा प्रधानमंत्री या सीधा आपके पीएम या गृह मंत्री सभी आकर सीधा सीधा मीडिया के बीच अगर सीधा आपको बोला जाए कि आप निवेश कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं 70% ये बात सत्य है कि उसमें से 60, 70, 80% लोग उसकी बातें मानेंगे जब सीधा सीधा इंटरव्यू में ये बात कही जाएगी। तो वही हुआ। देखिए 13 मई को अमित शाह आते हैं और इन्होंने बोला पीपल टू बाय शेयर बिफोर 4 जून। इन्होंने साफ साफ बोला था, आप इंटरव्यू भी देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप देख सकते हैं। फिर 19 मई को पीएम मोदी भी आते हैं और उन्होंने भी यही बोला, मोदी साहब ने, कि स्टॉक मार्केट विल बी ब्रेक रिकॉर्ड ऑन 4 जून। ये दोनों बात बहुत महत्वपूर्ण थी लोगों के लिए।
ये बात बिल्कुल सही थी। देखिए पक्ष विपक्ष छोड़कर अगर सही मायने में सोचा जाए, कोई गृह मंत्री और सीधा सीधा प्रधानमंत्री अगर आकर किसी मीडिया में इस तरह के स्टेटमेंट दे तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग मैनिपुलेट करेगा, आपका दिमाग घूमेगा और आपको लगेगा कि क्या सरकार में ये हैं इतने बड़े पोस्ट में, इनको कहीं ना कहीं अंदाजा है, क्यों ना हम इस पर इन्वेस्ट करें। और यही चीज़ हुई। और जून 1 को देखिए क्या होता है, लास्ट फेज ऑफ पोलिंग जब थी, द आफ्टर विच मीडिया रिलीज्ड एग्जिट पोल रिलीज किया गया था। और जून 3 को क्या हुआ, स्टॉक मार्केट ब्रेक्स रिकॉर्ड, स्टॉक मार्केट ने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। क्यों? एग्जिट पोल को देखते हुए, एंड रीचेज एन ऑल टाइम हाई। और वही 4 जून को उलटफेर हो जाता है और बिगेस्ट स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाता है, पूरी तरह से स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाता है। इन्वेस्टर स्पेशली स्मॉल वंस लॉस ₹30 लाख करोड़। और कितने का नुकसान हो जाता है? 30 लाख करोड़ का छोटे छोटे निवेशकों का यहाँ पर नुकसान देखने को मिलता है। और इसी पर राहुल गांधी ने बात बोली कि ये पूरी तरह से स्कैम है, इसकी जांच होनी चाहिए। आप इस मार्केट को देख सकते हैं, शेयर ट्रेडर्स को आप देख सकते हैं, पूरी तरह से ये बढ़ा और अचानक से ये पूरी तरह से डाउन हो जाता है। ये 4 जून को, ये 3 जून को पूरी तरह से बूम की कंडीशंस में लेकिन डाउन होता है। और 30 लाख करोड़ जो रिटेल इन्वेस्टर थे उनको लॉस झेलने पड़ती है। अब ये क्या कंडीशंस है, ये जेपीसी की मांग कर रहे हैं। आखिर ये जेपीसी होता क्या है, इन्होंने तो क्वेश्चन उठाया। तो जेपीसी समझिए, जेपीसी क्या होता है। देखिए मेंबर्स होते हैं दोनों, वो हो सकते हैं रूलिंग पार्टीज के, ऑपोजिशन पार्टी के, दोनों पार्टी से मिलकर एक कमेटी बनाई जाती है। ये कमेटी सरकार चाहे तभी बन पाएगी, क्योंकि देखिए जिसकी सरकार है, भले अभी बहुमत के साथ बीजेपी नहीं आई है लेकिन एनडीए बहुमत में है, तो वो अगर मानेगी तभी तो इस कमेटी को बन पाएगी, अगर नहीं मानेगी तो इस कमेटी बन नहीं पाएगी। और इस कमेटी में देखिए रूलिंग पार्टी और अपोजिशन दोनों पार्टी के मेंबर्स इसको बनाए जाते हैं और किसी भी कंडीशंस, इस तरह के कंडीशंस की करवाई जाती है जांच, यानी टैक्स दिया जाता है। जैसे इसमें टैक्स दिया जाएगा कि इस स्टॉक स्कैम का टैक्स आप जांच पड़ताल कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जैसे ये टैक्स कंप्लीट हो जाता है, ये जेपीसी कमेटी क्या होती है, डिस्क्लोज हो जाती है, या जेपीसी कमेटी इंड हो जाती है, इनका टर्म खत्म हो जाता है। लेकिन सवाल उठता है जेपीसी कमेटी में आप सोचिएगा कि मेंबर कितने होते हैं। तो देखिए मेंबर कोई इसमें स्पेसिफिक नहीं रहता है, हो सकता है 15 मेंबर, 20 मेंबर, 10 मेंबर, 25 मेंबर, ये अपने हिसाब से। लेकिन दोनों पार्टी के समर्थन में कुछ इस पार्टी के रहेंगे, कुछ अलग पार्टी के रहेंगे, कोई रूलिंग पार्टी के, ऑपोजिशन पार्टी के भी रहेंगे। अब देखिए इससे बहुत ज़्यादा भी कुछ ऐसा फ़ायदा नहीं होता है कि अगर मान लीजिए आपका रिपोर्ट जारी किया गया, रिपोर्ट टैक्स आपको मिलता है, उस पर रिपोर्ट जांच हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, रिपोर्ट जारी किया गया, लेकिन ये पूरी तरह सरकार पर डिपेंड हो जाता है कि कार्रवाई करनी है कि नहीं करनी है, ये सरकार पर डिपेंड हो जाता है। लेकिन एक इससे ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि इनका जो रिपोर्ट आता है ना, इनका जो रिपोर्ट आता है या टैक्स का जो ये रिपोर्ट देते हैं, उन पर ये अनिवार्य हो जाता है कि आप आंसरिंग दें, आपको जवाब देना एकदम निश्चिंत हो जाता है कि आपको अब जरूरी से अब आपको इस पर जवाब देना है। अगर जेपीसी कमेटी बैठती है और इस टास्क को कंप्लीट कर कर अगर आपको किसी टास्क को सौंप देती है तो आपको आंसरिंग करना होगा और कुछ ना कुछ इस पर जवाब तो देना ही होगा। आप भले कार्रवाई करें या ना करें, ये आपके ऊपर है, आपकी सरकार है, लेकिन आपको जवाब दे ही देनी पड़ेगी। और क्या ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये आपकी पूरी जवाब देनी पड़ेगी। तो इसीलिए इस कमेटी की बात की जा रही है और राहुल गांधी ने बोला कि इस बार हमें मैंडेट ऑफ ए जेपीसी डिपेंड, हम इस बार जेपीसी के कमेटी बनाने के लिए एकदम पूरी तरह से ये हैं, हम पूरी तरह से सोच कर आए हैं कि इस बार इस जेपीसी को गठित करना है और इस बड़े स्कैम को, बिगेस्ट स्टॉक स्कैम को हमको एक्सपोज करना है, इसकी जांच करवानी है।
यहाँ तक राहुल गांधी ने ये भी बोल दिया कि अब हमें हल्के में नहीं आंका जाए, क्योंकि पहले की बात कुछ और थी, अब विपक्ष पूरी मजबूती के साथ खड़ा है, तो इस बार हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। बाकी देखिए यही मुद्दा था और यही था। बाकी आप समझ सकते हैं यहाँ के मीडिया के बारे में और क्या हो सकता है कैसे, तो मीडिया का भी थोड़ा बहुत रोल था, इसीलिए इस तरह का स्टॉक हुआ। बहुत सारे लोग इन्वेस्ट तो किए होंगे और ये बिल्कुल सत्य बात है। ये आप क्या सोचते हैं ये खुद आप सोच कर बताइएगा और समझ कर बताइएगा। अलग अलग लोग की अलग अलग प्रतिक्रिया होती है, लेकिन थोड़ा सा मंथन कर कर आप ये ज़रूर सोचिएगा कि एक प्रधानमंत्री और एक गृह मंत्री होम मिनिस्टर आता है और इस तरह के बयान देता है और पूरे न्यूज़ चैनल में चलाया जाता है, सेबी के अंडर में ही जबकि एलिगेशन लगाया गया है, ऐसे न्यूज़ चैनलों पर चलाया जाता है। उसके बाद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, क्या ये वाकई में एक साजिश था, ये वाकई में कोई स्कैम था, या एक गलती थी, या कुछ और था? बाकी बीजेपी तो अपनी बात अब कहेगी। तो बीजेपी ने देखिए यहाँ पर बीजेपी से राहुल्स एलिगेशंस ऑफ स्टॉक मार्केट स्कैम आर बेसलेस, यानी बेबुनियाद है, किसी तरह का धारा है ही नहीं, किसी तरह का आधार नहीं है जो ये स्टॉक एक्सचेंज स्कैम का, स्टॉक मार्केट स्कैम का ये जो बात कर रहे हैं, ये पीयूष गोयल साहब ने बोला कि ये धारा पूर्ण है, मतलब किसी तरह का इसका आधार है ही नहीं, ये सिर्फ बेतुका वाली बात है। बाकी आप क्या सोचते हैं और ये खबर किस तरह से आप देखते हैं? बाकी अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में ये सही हुआ था या गलत हुआ था? 3-4 पॉइंट राहुल गांधी ने यहाँ पर जारी भी किए थे, 3-4 पॉइंट उनका कहना था, क्वेश्चंस उन्होंने यही सब पूछे थे कि आखिर क्यों ऐसा हुआ और क्यों मीडिया कर्मी ने ऐसा दिखाया और क्यों इन्होंने स्टेटमेंट दिया, जो मैंने स्टेटमेंट आपको क्रोनोलॉजिकल बता दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।